नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आपके अपने YouTube चैनल माँ विंध्यवासिनी कृपा में आप सभी का स्वागत है। अलख निरंजन आदेश। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि तंत्र आखिर है क्या, क्यों तंत्र के नाम पर लोगों को डराया जाता है, तंत्र है क्या उसके विषय में जानता ही नहीं कोई। आज मैं आपको इस विषय में थोड़ी सी जानकारी या अपने ज्ञान अनुसार आपको इससे अवगत कराना चाहता हूँ। तंत्र का अर्थ है क्रिया या कार्य प्रणाली या कार्य करने का तरीका। उदाहरण के तौर पर आप श्वसन तंत्र, शासन तंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, प्रशासन तंत्र, पाचन तंत्र, सभी प्रकार के तंत्र। तंत्र का अर्थ क्या हुआ? अगर हर जगह तंत्र शब्द का उपयोग हो रहा है तो तंत्र का अर्थ क्या हुआ? तंत्र का अर्थ हुआ एक सिस्टम। उदाहरण के तौर पर जैसे आपके शरीर में पाचन तंत्र है, आप कोई भी आहार अपने मुंह से ग्रहण करते हैं, वह आपके आहार नली से आपके छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए आपके गुदाद्वार से मलमूत्र के माध्यम से बाहर हो जाता है। जो भी पोषक तत्व है वह आपका शरीर उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है आपकी आवश्यकता अनुसार, बाकी वह बाहर कर देता है। यह हुआ पाचन तंत्र या आहार तंत्र। अब इसमें यदि आप अन्न को या किसी भी भोज्य पदार्थ को आप अगर मुंह से ना डालकर कान में डाल लो, नाक में डाल लो, तो क्या आपका आहार होगा? नहीं होगा। आपको एक सिस्टम के तहत ही भोजन करना होगा, तब वह आपके कार्य का होगा या वह सही परिणाम देगा। जैसे शासन तंत्र, आप शासन तंत्र में यदि आपको रिपोर्ट लिखानी है, मान लीजिए किसी के खिलाफ आपको रिपोर्ट लिखानी है, तो आप कलेक्ट्रेट ऑफिस जाएंगे कि पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे कि अस्पताल जाएंगे, पीडब्ल्यूडी जाएंगे, इरिगेशन डिपार्टमेंट जाएंगे, कहाँ जाएंगे? स्वाभाविक रूप से आपको रिपोर्ट लिखाने पुलिस प्रशासन के पास जाना पड़ेगा। जब आप पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे तो उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि भैया मेरे को रिपोर्ट कहाँ दर्ज करनी है और रिपोर्ट की शिकायत कहाँ दर्ज करनी है। आप आईजी के पास डायरेक्ट नहीं जाओगे, साहब मेरे को ये रिपोर्ट लिखानी है, या डीआईजी के पास नहीं जाओगे, ना एसपी के पास जाओगे। आपको कहाँ जाना पड़ेगा? थाने जाना पड़ेगा। थाने में भी कोई थाना इंचार्ज आपकी रिपोर्ट नहीं लिखता, वो आपके विषय में संज्ञान नहीं लेगा कि आपको क्या समस्या है। थाने में आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, कोई सब इंस्पेक्टर, प्रधान आरक्षक या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक का जो व्यक्ति होगा वो आपकी रिपोर्ट को लिखेगा, आपकी शिकायत को दर्ज करेगा और उस पर विवेचना करेगा, उसका पूरा अनुसरण करेगा और उसके पश्चात वो अपने 2 सिपाही 4 सिपाही आवश्यकता अनुसार शक्तियों को भेजकर उस कार्य को पूर्ण करेगा या किसी की गिरफ्तारी करेगा। वो गिरफ्तारी कर कर भी वो आपके लिए वो थाने में उस व्यक्ति को बिठा लेगा। अब जैसे पुलिस प्रशासन में अगर आपका कोई कर्म बहुत संगीन नहीं है तो वो थाने से ही छूट जाएंगे और वो अपने यहाँ वहाँ जो भी उनको करना है वो कर्म अपने करते रहेंगे। वैसे ही अगर मान लीजिए कोई गंभीर अपराध किया है, कोई गंभीर दोष है या किसी ऊंचे तबके के व्यक्ति ने आपकी रिपोर्ट की है, तो फिर वैसी कंडीशन में पुलिस आपको कोर्ट में पेश करेगी। आपको जेल हो सकती है, हो सकता है 2, 4, 10 साल, 20 साल, 15 साल आपको जेल हो जाए। इसमें अगर आप पर कार्यवाही नहीं होती है तब आप एसपी ऑफिस शिकायत करने जा सकते हैं। थाना इंचार्ज से आप शिकायत कर सकते हैं कि साहब मैंने अपनी शिकायत दर्ज की थी, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आप एसपी, आईजी, डीआईजी तब जाते हैं जब आपका कार्य नहीं होता। यह एक सिस्टम है, इसीलिए इसको प्रशासन तंत्र बोला गया है। एक सिस्टम से चलने वाली वस्तु तंत्र है। आध्यात्म में भी, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसे ही सिस्टम होता है। उदाहरण के तौर पर आप सांस लेते हैं तो आप ऑक्सीजन अंदर करते हैं, आपके फेफड़े में ऑक्सीजन आती है, उसके बाद जो आप बाहर छोड़ते हैं वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके फेफड़े में जो तंत्र हो रहा है जिससे आपने ऑक्सीजन ग्रहण की और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो उसको आप श्वसन तंत्र बोलते हैं।
ऐसे ही आध्यात्मिक तंत्र में हर चीज मायने रखती है। आप हर जगह हर प्रकार की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। जहाँ सात्विक, तामसिक या राजसिक प्रकार के तंत्र होते हैं, इनमें भी कई प्रकार होता है। स्वभावतः हम तीन ही जानते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। लेकिन एक और बड़ा महातंत्र बोला जाता है, इसको बोला जाता है मैली विद्या, जो 99% केसेस में सामने आती हैं। वैसी कंडीशन में वहाँ कार्य कौन करेगा? कोई काली, महाकाली, कोई बगलामुखी ये कार्य करने नहीं जाएंगी। कार्य करने वहाँ जाएंगी आसो मेहतरानी, लोना चमारन, अघोरी, औघड़, सिद्ध, बरम, ये इस तरीके की जो शक्तियाँ हैं ये वहाँ कार्य करेंगी। इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीका का कार्य हमें किससे कराना है, आखिर कौन सी शक्ति इस जगह पर उपयोग होगी। यह तंत्र की जानकारी रखने वाला व्यक्ति तांत्रिक होता है। तांत्रिक का मतलब ये थोड़ी है कि माला घुमा लिए, मंत्र जप लिए, गुरु ने मंत्र दे दिया, आसन दे दिया, आप बैठ गए माला जपने। तंत्र का अर्थ होता है क्रिया की जानकारी होना। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे आध्यात्मिक तंत्र के उपयोग में घाट की शक्ति होती है, शमशान घाट की शक्ति होती है, खेर होती है, डी मरी शायर होती हैं, इसके अलावा क्षेत्रपाल होते हैं, दिक्पाल होते हैं। इनके कहाँ क्या उपयोग होते हैं, किस तरीके से इनको भोग दिया जाता है, तब तंत्र सही मायने में किया या काटा या उतारा जाता है। आजकल लोग चले जाते हैं, भैया तंत्र काट करा दो। तंत्र काट के नाम पर लोग 4 माला जप दिए, उठा के हवन करा दिए, नींबू जायफल काट दिए, बोले जाओ तंत्र कट गया। 4 महीने बाद आदमी फिर परेशान। कईयों को तो 2-4 महीने का भी लाभ नहीं प्राप्त होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सही क्रिया प्रक्रिया उनको पता ही नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं है। और जिस तांत्रिक ने उनकी क्रिया की है उसको भी नहीं पता कि जेन्युइनी होती कैसे है क्रिया, क्या होता है चौराहे वाली देवी, क्या होती है खेर की देवी, क्या होती है डी मरी शायर, इनका भोग क्यों आवश्यक है, घाट की शक्ति का भोग क्यों आवश्यक है, कैसे दिया जाता है, कौन सी शक्ति कहाँ बैठती है, किस शक्ति से कौन सा कार्य किया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह आपने महाकाली घुसेड़ दी तो महाकाली कोई दिन आपको आड़े में घुसेड़ देगी तो समझ में आ जाएगी आपको, फिर आप भागते फिरोगे। बेसिकली तरीका ये नहीं है। हाँ देखिए, अगर आपकी पहचान एसपी से है, मान लीजिए महाकाली माता की मेरे पे बड़ी कृपा है, तो वो मेरे लिए कौन है? वो आईजी, डीआईजी, एसपी लेवल की है। जब मेरा कार्य छोटी शक्तियाँ नहीं करेंगी तब मैं उनके पास जाऊंगा कि माँ मैंने इसको भोग दिया, ये क्रिया प्रक्रिया की, ये कार्य नहीं हो रहा है, अब आप अपना आदेश जारी करें, अपना फतवा जारी करें, मेरा कार्य संपन्न हो। ये तब की बात है। आप पहले ही फतवा जारी कराने चले जाते हो तो फिर आप देव दोष लेके बैठ जाते हो। ज़्यादातर तांत्रिकों के ऊपर मैं देखता हूँ उनके ऊपर देव दोष लगा होता है। वो अपने ही देवता, अपने ही कुल देवी देवता, अपने ही मानित पूजित देवी देवताओं को रुष्ट करके पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं, अपना भी और अपनी आने वाली पीढ़ियों का भी। तो सही माध्यम से, सही तरीके से, सही गुरु के सानिध्य में तंत्र सीखिए, उसके बाद उसका उपयोग कीजिए। यही मेरा आप सभी से आवेदन, निवेदन, विनती है। आशा करता हूँ आप इस विषय को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे मैं आपको इस तरीके की रोचक अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त करूँगा। अगला वीडियो में यंत्र, तंत्र और मंत्र के ऊपर डालूँगा कि क्या है यंत्र, कैसे उस पर उपयोग होता है मंत्र और कैसे किया जाता है तंत्र। इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए और मैं आप सभी की सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। पंडित राज जोशी, ज्योतिषाचार्य, जबलपुर, मध्य प्रदेश से। जय श्री राम मित्रों।